हाय वीवर्स इमिग्रेशन और कैंसलेशन वगैरह इनके बारे में कुछ 2-3 क्वेश्चन मेरे पास आए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ओरिजिनल पासपोर्ट के बग़ैर वीज़ा कैंसिल हो सकता है? तो ओरिजिनल पासपोर्ट के बग़ैर वीज़ा कैंसिल नहीं हो सकता। जब आप वीज़ा कैंसलेशन के लिए जाते हो तो आपके कैंसलेशन 2 किस्म के होते हैं, याद रखें 2 किस्म के। एक आपका लेबर में कैंसिल होता है और एक आपका इमिग्रेशन में कैंसिल होता है। लेबर का अमूमन बाज़ औक़ात इमिग्रेशन और लेबर दोनों तस्हील में होते हैं, बाज़ औक़ात सिर्फ लेबर का जो कैंसलेशन है वो तस्हील में होता है और इमिग्रेशन का जो कैंसलेशन है वो अमर में होता है। ठीक है, तो जब आप तस्हील जाते हो, तस्हील में आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट, ई सिग्नेचर कार्ड, एमिरेट्स आईडी ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कैंसलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लाजिम चीज़ें हैं। अभी मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन किया, कहता है कि अगर मैं अरबाब को ओरिजिनल पासपोर्ट दे दूं कैंसलेशन के लिए कि नहीं दूं, तो भाई वो कैंसिल कर ही नहीं सकता आपके ओरिजिनल पासपोर्ट के बगैर। और अगर वो कैंसिल कर लेता है, कुछ ऐसे हो सकते हैं मुझे ये भी बता दे कि हमारा तो कैंसिल हो गया, तो वो तरीका नहीं है, वो दूसरे तरीके हैं फिर। ठीक है, दूसरा ये भी याद रखें कि आपके सिग्नेचर के बगैर वीज़ा कैंसिल हो ही नहीं सकता। जब वो अप्लाई करेंगे ना कैंसलेशन के लिए, उनको एक फॉर्म देते हैं, कैंसलेशन फॉर्म होता है उसको, वो फॉर्म फिर आपके पास लेके आएंगे, आपसे साइन लेंगे, फिर वो सबमिट करेंगे, तब भी पूरा कैंसिल होगा, लेबर से कैंसलेशन होगा। फिर जब लेबर कैंसलेशन होता है तो आपने 1 घंटा या 1 दिन इंतज़ार करना होता है, फिर आप फिर से जाएंगे, फिर इमिग्रेशन कैंसिल करेंगे, फिर उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट कार्ड होना लाजिम है। इस्टेब्लिशमेंट कार्ड वो अलग से होता है, ठीक है, वो लाजिम है। तो तब जब आप उधर जाएंगे तो ये प्रोसेस है एज पर यूएई गवर्नमेंट। बाकी अगर कोई किसी दूसरे तरीके से कैंसिल करता है, स्पॉन्सर बाज़ औक़ात हो सकता है कर ले, तो वो दूसरे तरीके यूज़ करते हैं, वो तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इमिग्रेशन के बारे में एक क्वेश्चन आया है कि मैंने पाकिस्तान में टाइम गुजारा 6 मंथ या इससे ज़्यादा। याद रखें, जब आप किसी भी मुल्क में, दुबई से आप जाते हो, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी मुल्क जाते हो और विदिन 6 मंथ आप वापस आते हो, तो आप आ सकते हो विदिन 6 मंथ। अगर 6 मंथ से आप ऊपर हो जाते हो तो फिर आपका इमिग्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, तो फिर आप नहीं आ सकते। ठीक है, ये ज़हन में रखें, अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा टाइम गुजारोगे तो नहीं आ पाओगे। 6 मंथ से कम आप 5 महीने 25 दिन गुजार कर आ जाओ, ठीक है, लेकिन 6 मंथ नहीं गुजारने। अगर 6 मंथ गुजारे, इमिग्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, आप फिर नहीं आ पाओगे। लेबर नहीं कैंसिल होता, इमिग्रेशन कैंसिल हो जाता है। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरी 7,000 सैलरी है और क्या मैं ग्रेजुएटी क्लेम कर सकता हूँ? तो ग्रेजुएटी का सिचुएशन ये है कि अगर आपका कंपनी में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तभी आप ग्रेजुएटी को क्लेम कर सकते हो। अगर 1 साल से 1 दिन भी कम है तो नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो सिचुएशन आपने बताई है, तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी हो सकता है बैड सिचुएशन में हो, तो आप उसको ज़ुबानी बोल दो कि मेरी ग्रेजुएटी भी बनती है, तो आप मुझे ग्रेजुएटी दोगे या नहीं दोगे, ऐसे मतलब तरीके से पूछो। और अगर आपको लगे कि वो नहीं दे सकते तो मुझे लगता है आपको तंग नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी आपने करने तो हाँ, आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप क्लेम कर सकते हो। तो व्यूअर्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे सामने आए थे। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस पड़ी हुए मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो, आपकी रहनुमाई हो सकती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।